सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है विजया और ये कुंडली आई है कानपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में एक बड़ी अच्छी बात कही है। आप सनातनी हैं और सनातन वैदिक आर्य हिंदू में, ध्यान से समझिए, सनातन वैदिक आर्य हिंदू में प्रसिद्ध और पौराणिक ग्रंथों में जिस तरीके से महाभागवत, भागवत महापुराण, उपनिषद और रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हो या फिर महर्षि वाल्मीकि की रामायण हो, ये जितनी प्रतिष्ठित हैं उतनी ही प्रतिष्ठापन्न से मनुस्मृति की भी प्रतिष्ठा है। उसमें हमें और आप और हमारे जैसे मानवों को और संपूर्ण मानव सभ्यता को ऊंचा उठाने की बात की गई है। उसमें संस्कारों से लेकर के जीने के तरीके बताए गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि वस्तुतः जो हमारी परंपरा है उसमें शास्त्रों का मत क्या है, जो हम पालन कर रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, उसमें शास्त्र क्या कहता है। उठने बैठने चलने खाने भोजन करने से लेकर के शयन करने तक सारी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। आप नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़ी बात, इसलिए हम लोग शास्त्र के विपक्ष में या विरुद्ध में कई बार जा करके कोई भी कृत्य कर देते हैं। यहाँ पे भगवान मनु ने इसमें ये बात लिखी है कि क्यों संस्कारों की आवश्यकता होती है। उसमें मैंने कल के कार्यक्रम में बात बताई थी। संस्कारों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गर्भजनित पाप और दोषों का प्रक्षालन संस्कारों के द्वारा होता है। अब यहाँ पे भगवान मनु ने एक बड़ी अच्छी श्लोक की बात की है। एवमेन शमम याति बीजगर्भ समुद्भवम तुष्णीमेता क्रिया स्त्रीणाम विवाहस्तु समंत्रकः। आगे लिखा है स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै स्त्रे विद्ये नेज्ययाः सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। इनमें उन्होंने बात लिखी कि मनुष्य के जीवन का सर्वोत्कृष्ट और परम लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ब्रह्म साक्षात्कार होता है और इसलिए ये पूरा कैसे होता है, तो विद्या अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से, दान पुण्य होम यज्ञ जप आदि के द्वारा, गृहस्थ आश्रम में पुत्र उत्पत्ति के द्वारा, आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ कर्म और विधान बताए गए हैं उनके प्रभावों से युक्त होकर के ही व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म के प्राप्ति का मार्ग चुनता है या फिर उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको ब्रह्म का साक्षात होता है, दर्शन। अब आइए आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, इनकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की। अब इस कुंडली में जो वृश्चिक लग्न की बनी हो उसमें मंगल, सूर्य, चंद्रमा, गुरु बृहस्पति और स्वयं इस कुंडली में ये चारों ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, ये चार ग्रह इस कुंडली में बड़े अच्छे भावों के अधिपति बन जाते हैं। और इस कुंडली में कमजोर ग्रह के रूप में चूंकि लग्नेश के परम शत्रु शुक्र इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। शनि इस कुंडली के लिए तृतीयेश और चतुर्थ भाव के अधिपति होने के कारण, चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि बनने के बाद भी तीसरे भाव में उनकी एक राशि गौण राशि बन जाने से, पापक भावों की राशि बन जाने के कारण या पापक भाव की राशि बन जाने के कारण शनि को वृश्चिक लग्न की कुंडली में सामान्य ग्रह से भी कमजोर या मेहनत करवाने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। वो निश्चित रूप से भवन, भूमि, वाहन आदि के मालिक होते हैं, पर वो उसमें मेहनत करवा करके वो चीज़ देने की स्थिति में जाते हैं। इससे पहले आपको एक बात और भी समझनी होगी कि इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और पंचम भाव यानी कि धन का सुख और ज्ञान का सुख, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के, अच्छे भावों के अधिपति होकर के कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक नवम भाव में उच्च की राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान पक्ष और संतान का पक्ष, दाम्पत्य का पक्ष, विवाह का पक्ष, प्रेम का पक्ष, रिकॉग्निशन का पक्ष और साथ ही साथ अपनी वाणी का सुख, ये सब इनकी कुंडली में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब अगर शनि और गुरु की तुलना करेंगे
वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए, ये सभी वृश्चिक लग्न वालों की बात है, तो वहां पे अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे बैठे हों तो निसंदेह वो आपकी कुंडली में सुखदायक और श्रेष्ठ राजयोगों का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर शनि कितने भी मजबूत होकर के बैठे रहेंगे, वो फिर भी आपसे उतनी आसानी से परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि वो उस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? बुध इस कुंडली के लिए अष्टम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के ये भी पापी भाव के अधिपति होते हैं, यानी कि शनि, शुक्र और बुध, जो परस्पर तीनों ही एक श्रेणी के ग्रह होते हैं। शनि भी आलस्य देते हैं और बुध चंचलता, शुक्र अनुभवों के कारक। पर बुध चूंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 8वें और एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, और वो जहां कहीं भी बैठेंगे वहां पे पाप करेंगे या क्रुद्ध करेंगे, विकलता देंगे, मेहनत कराने के बाद व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते। और यहाँ वो बैठे हैं बुध और शनि, मतलब दो अच्छे ग्रह अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो वो भाव अच्छा होता है। पर यहाँ पे दो अच्छे ग्रह एक साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि शनि भी इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते और बुध भी इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब पापक ग्रह। तो एकादशवां और तीसरा भाव आकर के कहाँ बैठा? जन्म कुंडली के दशम स्थान में। इस कारण से व्यक्ति को अब ऊंची महत्वाकांक्षा का व्यक्ति को कई बार ऐसा होता है कि वो अब ऊंची महत्वाकांक्षा से युक्त है। अब उसको पाने के लिए चूंकि तीसरे भाव के अधिपति दशम स्थान में शत्रु के घर में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली का पराक्रमेश कहाँ बैठा? व्यक्ति की कुंडली में पराक्रमेश अगर अच्छे भाव में बैठेंगे तो अच्छा भाव कौन सा होगा? अगर पराक्रमेश जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं या पंचम भाव में बैठ जाएं, ये ग्रह ऐसे हैं या ये भाव ऐसा है कि इन भावों के अधिपति जहां कहीं भी बैठेंगे उसमें विलंब के एक योग लगा देंगे। तो इनकी कुंडली में ये करियर को लेकर के अगर कंफ्यूज हैं या कई बार अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, कई बार व्यक्ति के उठ खड़ा होने की शक्ति अगर कभी कमजोर पड़ रही है, तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इनकी कुंडली के दशम स्थान में दो अच्छे ग्रहों का बैठना नहीं है। इसी कारण से इनको कई बार करियर को अनएस्टेब्लिशमेंट का शिकार होना पड़ता है। दूसरी बात, एकादशवें भाव जहां से सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान यानी कि मजबूत भाव के अधिपति होकर के राहु के संग सूर्य नीचा विलासी होकर के बैठे हैं। इस कारण से भी आपको दोहरी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। वैसे चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और पंचम भाव छठवें भाव के अधिपति मंगल को शनि ने देखा है इस तरीके से घुमा फिरा करके नौकरी के योग लगते हैं। इनकी कुंडली में इनका जन्म कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को हुआ है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से, पंचांग पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल और आत्मविश्वास कमजोर हो और कई बार करियर में अनएस्टेब्लिशमेंट भी होती है। वैसे इस बात में अगर आप सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव के अधिपति मंगल जैसे लग्नेश के साथ जाने के कारण कई बार दाम्पत्य में कमजोरी और विवाह में गड़बड़ी भी होते देखी जाती है। दक्षिणायन शरद ऋतु, दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मविश्वास की कमजोरी और कई बार व्यक्ति को उसके जो जितने भी बड़े लोग होते हैं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, उससे भी मतभेद में जाना पड़ता है। बुधवार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में जन्मे होने से व्यक्ति चपल और चंचल होता है। साथ ही साथ भरणी नक्षत्र में जन्मे होने से संपूर्णतया व्यक्ति जब किसी भी दूसरे के साथ संपर्क में जाए, किसी दूसरे के साथ अगर इनका तालमेल बैठेगा तो उस व्यक्ति को लाभ ज्यादा होता है। ये भरणी नक्षत्र का प्रभाव। व्याघात योग में जन्मे होने से नुकसान के योग बनते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कई बार दूसरों से नुकसान हो, चाहे अपनी बात किसी से कह दी और उधर से वो सामने वाला आपको पलट करके उल्टे उत्तर से आपको नवाज दे, तो ये भी कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ये क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, प्रमाद, आलस्य, क्रोध और अहंकार की भूमिका आ जाती है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से वाणी में कई बार कठोरता भी देखने को मिलता है। वाणी भाव के अधिपति गुरु हैं, उच्च के हैं, इस वजह से धन व्यक्ति बोल करके और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति धन कमाता रहे। अभी राहु की दशा आपकी कुंडली में चल रही है और राहु की दशा की स्थिति में राहु एकादशवें भाव में सूर्य को पहले कमजोर कर रहे हैं, नीचा विलासी होकर के बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति के संग सूर्य का राहु का बैठना कुंडली को बलवान बनाएगा और हठी और जिद्दी बना करके
अपने पराक्रम के बल पे व्यक्ति अपनी संपूर्ण मनो इच्छा की पूर्ति करते हुए नजर आएगा। मतलब मेहनत करवा करके ही ग्रह सारी चीजें देते देखे जाएंगे। अभी 2033 के फरवरी तक राहु की दशा चलेगी, जिसमें लाजवर्त, सूर्य की उपासना, रविवार को नमक बंद, रामचरितमानस का एक पेज प्रत्येक दिन अवश्य पढ़ना चाहिए, गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ दे करके भगवान रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस कुंडली का भाग्यबल और धर्म पक्ष बहुत अच्छा है। व्यक्ति सत्य बोलने वाला है, पर कई बार कठोर बोल सकता है कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से। दशमांसा कुंडली में शनि मंगल व्यक्ति को तकनीकी समझ और कर्म क्षेत्र को लेकर के कोई विशेष परेशानी यहाँ पे जितनी दिख रही थी वो यहाँ नहीं है। और व्यक्ति अगर स्वयं का भी रोजगार करना चाहे तो भरोसे के साथ कर सकता है। मंगल लग्न में बैठे हैं, धनु लग्न की कुंडली में पंचमेश होते हैं, शुक्र उच्च के यहाँ भी हैं, शुक्र अपनी राशि के, शुक्र यहाँ भी अच्छे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव, शास्त्र का ज्ञान, इसके अतिरिक्त उसके पास विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक बात जो और भी बड़ी अच्छी है इस कुंडली में कि लग्न में मंगल बैठे हैं गुरु से केंद्र में, और लग्नेश चंद्रमा के संग बैठे हैं अष्टमेश के संग। शनि यहाँ पे कभी कभी, हालांकि ये जो स्थिति दोनों बनी है गुरु और मंगल वाली और गुरु और चंद्र वाली, ये ठीक है। यहाँ भी शुक्र वाली बहुत अच्छी है, सूर्य यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे क्योंकि शनि और सूर्य का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, शुक्र और गुरु सूर्य की। इस वजह से इस कुंडली का करियर बिल्कुल अच्छा है। आरंभ में गड़बड़ी है, दूर जाना पड़े, भटकना पड़े, छोटे और कम पैसों पे काम करने की स्थिति बनती है, पर बाद में चल करके एक वक्त के बाद निश्चित रूप से करियर बहुत ही ज्यादा वेल सेटल्ड हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में करियर के बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमा सकता है। लग्न कुंडली करियर के मामले में निश्चित रूप से थोड़ी कमजोर बनी है, पर दशमांसा कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं और जो बता रहा हूं उसके आधार पर कुंडली बहुत ही ज्यादा बड़ा और विस्तारवादी अपने आप को बना रही है, जिसका प्रभाव जातक को निश्चित रूप से सकारात्मक ही मिलने वाला है। इस कुंडली में वाणी भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर वाणी भाव के अधिपति गुरु उच्च के हैं और केतु से दृष्ट है। इस वजह से व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है और पिपासु स्वभाव का होता है। उसके ज्ञान की पराकाष्ठा, वो स्वयं जानता है कि उसे कई क्षेत्रों की जानकारी चाहिए और वो बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता का योग लगा करके बैठा होता है। संतान का सुख भी व्यक्ति को है, पर कई बार विलंब से या फिर कई बार संतति दूर चली जाए, दूर जा करके रहे, ऐसा योग है। क्योंकि शनि राहु केतु का प्रभाव इस भाव पे तो नहीं है, पर राहु केतु का प्रभाव जरूर है। छठे भाव के चंद्रमा व्यक्ति को लग्न कुंडली में साहसी बनाएंगे। मेष राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि है। शुक्र और मंगल कई बार विवाह के बाद भी व्यक्ति का दाम्पत्य थोड़े बहुत अनएस्टेब्लिशमेंट के साथ बीतता है, और विवाह के बाद भी कोई व्यक्ति को पसंद आ जाता है या वो व्यक्ति को कोई पसंद कर लेता है। यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी बनी है नमांस कुंडली में। दाम्पत्य भाव के अधिपति बुध 12वें हैं और केतु से दृष्ट है। इस वजह से दाम्पत्य में और पति के साथ कभी कभी मतभेद सामान्यतः बनते रहेंगे। अगर वो विस्तार है और बहुत ज्यादा है तो इसका सीधा अर्थ है कि ये राहु की दशा के कारण हो रहा है, जिसके कारण हमें दाम्पत्य को और अपने डेली रूटीन को और अपने मन मस्तिष्क को बचा करके रखने की आवश्यकता है। नहीं तो ये किसी भी तरीके से आपको कमजोर और परेशान करके, आपके दिमाग को पापी बना करके, गलत लोगों को सही समझना, सही लोगों को गलत समझ करके अपना ही नुकसान कर लेना, ये सारे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। क्योंकि ये राहु की दशा है, सूर्य को उसने सबसे पहले कमजोर किया है। गुरु उच्च के हैं पर किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, केतु की दृष्टि है, गुरु उच्च के बैठे हैं और 9 डिग्री के अवस्थागत वो बलवान है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म कुंडली में अभी जो दशा चल रही है उसमें कहा जाता है बुद्ध्या विहीनमति ब्रह्म सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम। ये कष्ट देता है, मानसिक ज्यादा, शारीरिक भी देते तो कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी है, पर ये कष्ट ऐसा होता है जो व्यक्ति को आसानी से पकड़ने और परिस्थिति को समझने में सहायता करता है, नहीं करता। ये मदद इतनी ज्यादा करवा लेता है किसी दूसरे की, लोग आपके ऊपर एहसान करने लगते हैं, आपके ही धन से आपका नुकसान होने लगता है। कई बार गलत जगह पे गलत लोगों से मित्रता हो जाती है जो आपके धन का नुकसान करने के लिए ही आपके जीवन में आते हैं। इन सभी चीजों से बचते हुए अपने आप को, अपने आत्मबल को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, उसे कैसे कमजोर ना किया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए और कैसे बड़ों का आशीर्वाद अपने जीवन में उतारा जाए, इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी इस दशा काल में एक लाजवर्त तत्काल धारण करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ आदि भी अवश्य करना चाहिए। इस कुंडली में
अभी मैं जो देख रहा हूं उसके बाद आगे जो आने वाली दशा है गुरु वाली, वो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में धार्मिक, आध्यात्मिक और चिंतन का नया बड़ा विस्तार देने वाली है। सूर्य जन्म कुंडली में राजा राम के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। प्रभु श्री राम के गुण अगर जन्म कुंडली में कम हो, या फिर अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य राहु के संपर्क में है और अगर वो अच्छे नहीं बैठे हैं, हालांकि वो बैठे बहुत अच्छे हैं, दशमेश होकर के धन का योग लगा रहे हैं, लग्नेश जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं, इस वजह से विदेश यात्रा, विदेश गमन, विदेश प्रवास का योग बनेगा। धन भाव के अधिपति उच्च के, इस वजह से पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति की वाणी और उसका धन पक्ष बहुत अच्छा होता है। पराक्रम करने के बाद आपकी कुंडली में आपका करियर बढ़ेगा। चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति बहुत बढ़िया है, इस वजह से व्यक्ति का पूर्व जन्म भी बहुत सुदृढ़ और अच्छा था, धार्मिक था और निस्संदेह वो अच्छा था, पर उसमें कई बार सामान्यतः इस भाव के अधिपति गुरु केतु के संपर्क में है इस कारण से, और उस पर किसी भी शुभ ग्रह अन्य की दृष्टि नहीं है। हालांकि इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है जो दशम भाव का अधिपति है, तो व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति की संतति, करियर के मामले में निश्चित रूप से अच्छा होता है, उसमें धन की समस्या कभी भी नहीं है। छठवें भाव के अधिपति छठे को देख रहे हैं शुक्र के संग, तो अनुभवों के आधार पे आप अपने दुश्मनों का चयन करें और उनके साथ दुश्मनी और मित्रता बनाएं। जैसा करना है ये आपका अनुभव आपको खुद बता देगा। सप्तम भाव जन्म कुंडली में कमजोर बैठा है, हालांकि वो डबल मारक हो जाएंगे क्योंकि सप्तम होकर के आप 12 में बैठ गए, इस वजह से शुक्र की दशा में विशेषतया ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल और शुक्र का क्लैश जब कभी भी होगा तो परेशानी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त शुक्र में मंगल हो, शुक्र में जब चंद्रमा हो, तब भी कभी कभी दिक्कत वाली बात हो सकती है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति ही छठवें में है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है, किसी दूसरे की बातों में आ जाने की स्थिति बन जाती है, ना चाहते हुए भी किसी की जी हुजूरी करनी पड़ती है और कई बार पैसे अटक जाते हैं, इसका काम होता है। कई बार भाग्य का सुख कमजोर मिलता है और कई बार भाग्य संघर्ष में ही बीत जाता है। तो ये सारी चीजें खास करके शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में या शनि राहु केतु की दशा में ये बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नवम भाव बिल्कुल ठीक है, दशम भाव एजुकेटिव है और बहुत ज़्यादा तकनीक को जानने वाला है, इस वजह से आपकी कुंडली कंप्यूटराइज्ड क्षेत्र में जा सकती है और निसंदेह उसको तकनीक की विशेष जानकारी है, और वो निश्चित रूप से ये भी है कि वो बैलेंस कैसे करता है, ये बात की जानकारी भी जातक को है। एकादशवां भाव संपूर्णतया ठीक बना है, सूर्य और राहु अगर वहां नहीं बैठते, कोई शुभ ग्रह बैठ जाता तो ठीक होता, नहीं होता, लेकिन यहाँ शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह बैठे, इस वजह से इनके प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी आने के बाद व्यक्ति के आत्मबल को कैसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। 12वें भाव में शुक्र और मंगल कई बार पति को मतभेद करने वाला बना देते हैं, ये इतनी सी बात है। आपको सूर्य को आराधित करना चाहिए। इस कुंडली के आधार पे राहु और केतु की दशाएं कमजोर और परेशान करने वाली बन रही हैं। इस आधार पे हमें ये बात आवश्यक रूप से समझना होगा कि कुंडली को कैसे बल दिया जाए ताकि इस राहु की दशा और केतु की दशा में या आने वाले जो विभिन्न ग्रहों की अंतर दशाएं हैं वो कम से कम कष्टदायक ना हो। इसलिए जितने भी उपाय मैंने बताए, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ, गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ, सूर्य को अर्घ आदि नमक का छोड़ना, ये सारी चीजें इस कुंडली को बल देंगी और सारी चीजों का मेल ही इस कुंडली को आगे बढ़ाएगा। अभी झेलना बाकी है, राहु की दशा है, अपनी बुद्धि को शांत रखिए, अपनी स्थिति को समझने के लिए अपने आप को और भी ज्यादा ईश्वर की शरणागति धारण करने की तरफ लेके जाइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।